महोदय, माननीय मंत्री का मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है कि उदारवादी रवैया होने के कारण वह निश्चित रूप से उस बात पर विचार करेंगी जो मैं उठाना चाहता हूँ। महोदय, मैं सरकार की इस परेशानी को समझता हूँ कि ऐसे विधान से किसी प्रावधान की वजह से गृह निर्माण की गतिविधि रुक न पाए, परंतु गृह निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए और भी उपाय हैं। मुख्य तौर पर यह राज्य की जिम्मेवारी होनी चाहिए। हमें आज़ादी प्राप्त हुए 45 वर्ष हो चुके हैं और हमने शहरी परिसीमन कानून भी बना लिया है। दिल्ली में यह आम धारणा है कि भूमि सरकार की होनी चाहिए। भूमि का स्वामित्व निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए जिसके माध्यम से शोषण किया जा सके। इसलिए निम्नांकित कदम उठाए जाने चाहिए। शहरी परिसीमन कानून की कठोरता से लागू करना, हाउसिंग बोर्ड की तरह सरकारी क्षेत्र द्वारा गृह निर्माण गतिविधियों को अच्छा प्रोत्साहन दिया जाना और गृह निर्माण के लिए प्राइवेट एजेंसियों पर निर्भरता को पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए ताकि आवास के मामले में कोई भी कठिनाई न हो। गृह निर्माण गतिविधियों के मामले में हमारी सुस्ती और आवास के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर से एकाग्रता की कमी की वजह से निराश्रित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महोदय, मेरे विचार से शहरी विकास मंत्रालय को गतिशील मंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में शहरी परिसीमन कानून को भली प्रकार लागू करने पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। किराएदारों पर नियंत्रण के बजाय कानून पर ध्यान देना होगा। दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम का नाम दिल्ली किराएदार नियंत्रण अधिनियम होता तो बेहतर था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों ने जो आज सदन में मूल्य वृद्धि के संबंध में चिंता प्रकट की है, मैं भी अपने को उनके साथ जोड़ता हूँ। आप जानते हैं कि अपने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और किसी भी ऐसे देश में जहाँ विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्था रहती है वहाँ कीमतों में वृद्धि होती है, मगर आपने जिन कीमतों के बढ़ने की बात कही है, सचमुच में अगर ऐसा होता तो वह चिंतनीय विषय है। मैं
समझता हूँ अगर तथ्यों को हम लोग देखें जो हमारे सामने हैं तो आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि बावजूद इसके कि इस देश में अभूतपूर्व सूखा और अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करने के बाद भी जो व्यवस्था रही, हम समझते हैं कोई भी सरकार इस पर गर्व कर सकती है कि ऐसी स्थिति में भी देश में और अप्रत्याशित वृद्धि जो आशा की जाती थी वह नहीं हो सकी। इसका कारण है कि सरकार इस बात पर हमेशा ध्यान रखे रही कि किसी भी क्षेत्र में मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि न हो। इस प्रकार से जो बहुत सारी बातें हैं इस बारे में तो वित्त मंत्री कल बताएंगे। यदि अभी मैं सारी बातों को कहने लगूं तो समय नहीं मिल पाएगा। मैंने आपको बताया कि यह जो दर है इसमें और भी कमी आने की संभावना है। अगर आगे आने वाले महीनों में यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में और कमी दिखाई पड़ेगी ऐसी आशा की जा सकती है। अभी जो वृद्धि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सूखे की वजह से है और आप तो जानते ही हैं कि सूखे का प्रभाव उसी साल नहीं होता है बल्कि उसका असर बाद में भी चलता रहता है। सूखे से जो प्रभाव पड़ता है उसको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगता है। फुल स्टॉप।